नंबर 2 को देखेंगे और आज इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही जो मिला हुआ है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों की बात की जा रही है, विदेशी नागरिकों की नहीं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 15 से प्रदत्त मूल अधिकार जो है वो भारतीय के लिए है, बिल्कुल सही। 16 से आपका जो है प्रदत्त मूल अधिकार बिल्कुल सही, 1 भी सही, 2 भी सही हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 19 में जो है प्रदत्त मूल अधिकार जो है बिल्कुल सही हो जाए, तो इस तरह से आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्न कथनों पे विचार करना है और इसमें जो है वो गलत बताना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है? तो गलत बताना है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 2 नंबर में बताना है कि आपका राज्यसभा में सदस्यों को कार्यकाल जो है होता है 4 साल होता है, गलत। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो राज्यसभा सदस्यों के लिए जो है कम से कम आपका जो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसमें जो है इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष जो है वो आपका पद नियुक्त मुक्त होते, तो ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो कथन गलत आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। 3 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धन विधेयक को जो है राजभाषा यानी आपका धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक करके रख सकती है, तो ये स्पेशली उसको पावर 14 दिनों का ही है। 14 दिनों के बाद जो है वो मतलब पारित मान लिया जाता है लोकसभा के द्वारा, तो 3 का ये हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह होगा तो आपका जब वह आपका भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम जो है वो 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या फिर लगातार 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय या फिर न्यायालयों में अधिवक्ता रहा है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे बताया जाए उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष हो, ऐसा नहीं है। तो आपको प्रयोग कौन से सही है? तो ए जो है सही है, 4 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 5 का देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय आपात जो है उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के आपका दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो स्पेशली आपका वित्तीय आपात की बात की जा रही है, तो स्पेशली आपका जो है 2 माह के अंदर जो है वो दोनों सदनों द्वारा जो है वो आपका भीतर होना चाहिए संकल्प। ठीक है, तो अनुमोदन के लिए आपको 2 माह चाहिए। ठीक है, तो 5 का सी हो जाएगा। 6 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको भारत में जो है पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में आपका अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में लाया गया था। ठीक है, पहली बार की बात बोली जा रही, तो 6 का बी हो जाएगा 1963। 7 की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य के आपका नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो ये स्पेशली उपबंध जो है अनुच्छेद 37 में किया गया है, तो 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपबंध आपका 1937 हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 8 नंबर प्रश्न में कि आपका चलैया समिति का जो है गठन किस वर्ष किया गया था, तो चलैया समिति का जो है वो गठन जो है वो आपका 1991 में किया गया था, आपका बी हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से आपका किस क्रांति का संबंध जो है वो कोको उत्पादन, ठीक है, या चमड़ा उत्पादन से है, तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का ए हो जाएगा। भूरी क्रांति का जो है वो आपका संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से, तो आपका 9 का ए हो जाएगा, भूरी क्रांति। आगे बताया जा रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक धन जो आपका आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, तो एक धन जो आपका आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि हॉट मनी कहते हैं। 10 का डी हो जाएगा। 11 का देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक आपका FRP अनुमोदित करता है, तो ये कौन सा मंत्रालय करता है, तो स्पेशली जो है वो आपका इसको करता है आर्थिक मामले का जो है वो कैबिनेट समिति करता है गन्ने का। ठीक है, और सब जो है अनाजों का जो है वो कृषि लागत और कीमतों के लिए जो है आयोग होता है वो करता है, लेकिन गन्ने का जो है अलग विभाग है, तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट करती है, तो 11 का ये हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा जो है कार्यक्रम शामिल नहीं है,
तो यहाँ पे जो है कौन सा कार्यक्रम में शामिल नहीं था, तो ये स्पेशली सरकारी पदों का त्याग था, बिल्कुल सही। विदेशी माल का बहिष्कार, बिल्कुल सही। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, बिल्कुल सही। लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंद नहीं था, ठीक है, तो 12 का डी। आगे बताया जा रहा है कि दांडी मार्च की जो समाप्ति आपका तिथि को होता है, तो ये तिथि थी आपकी स्पेशली 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्ति होती है, तो 13 का सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गांधी जी के आपका जीवन काल में जो है वो घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो ये सही कौन सा नहीं है, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ का 9 जो है अगस्त को हुआ था, 8-9 अगस्त को, तो यहाँ 23 मार्च 1942 नहीं होगा। देखिए चौरी चौरा जो है वो सही देख लेते हैं, यहाँ सही नहीं पूछा था। चौरी चौरा बिल्कुल 5 फरवरी 1922। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931, बिल्कुल सही। पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सही आपका हो जाएगा, लेकिन डी जो है गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बताना है कि आज़ाद हिंद फौज के जो है वो आपका साथ सुभाष चंद्र बोस ने आपका सिंगापुर में जो है वह स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। कब किया था, तो ये उनके द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को किया जाता है। तो डेट भी याद रखेंगे, 21 अक्टूबर 1943 को किया जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस थे। 15 का भी हो जाएगा। 16 को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सती का जो है वो प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो ये 1829 के जो 17वें नियम के अनुसार, नियम 17वें के अनुसार जो है उन्मूलन किया गया था। 16 का भी हो जाएगा। 17 का देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहावियों के आपके विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस आपका गवर्नर जनरल को जाता है, तो बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो स्पेशली लॉर्ड एलिगन जो है प्रथम हो जाएगा, जिसने जो है वो आपका बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है वो लॉर्ड एलिगन प्रथम को जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा कि आपका 17 का भी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, तो ये राजवंश शामिल नहीं थे, तो पल्लव जो है राजवंश शामिल नहीं था, ठीक है, तो पल्लव हो जाएगा। देखिए यहाँ पाल है, यहाँ राष्ट्रकूट था और प्रतिहार था, लेकिन पल्लव नहीं थे, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 को देखेंगे तो 19 में बोला जा रहा है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें जो है शवों के सिर किस दिशा में जो है वो आपका रखे जाते थे, तो सिर की बातें बोली जा रही है, तो स्पेशली उत्तर दिशा में सिर को रखा जाता था, ठीक है, तो आपका 19 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय बौद्ध धर्म का जो का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था, तो 2 संप्रदाय में विभाजन कब होता है, तो ये चतुर्थ में हो जाता है बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, तो 20 का डी हो जाएगा। चतुर्थ जो है वो आपका संप्रदाय आपका जो है 2 संप्रदायों का जो है वो विभाजन आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में होता है, तो 20 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे जो है वो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो ये जो है वो महावीर स्वामी की बात की जा रही है, तो स्पेशली त्रिजुपालिका नदी हो जाएगा, तो ठीक है, तो 21 का सी हो जाएगा। 22 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है 22 में कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन से, तो मोखली पुत्र हो जाएंगे, ठीक है, तो मोखली गोसाल बोलते हैं इनको। 22 का सी हो जाएगा। 23 को देखिए तो 23 में कहा जा रहा है कि आपका मुगल शासक के शासनकाल को जो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का जो है वो आपका कहा जाता है शाहजहाँ का, ठीक है, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 को देखिए, मुगल काल में आपका मुहतसिब कौन था, तो मुहतसिब जो होता है लोक आचरण अधिकारी होता था, तो 24 का डी हो जाएगा। 25 को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीवान ए अर्ज जो है किस विभाग से संबंधित था, तो ये स्पेशली अर्ज जो है वो आपका देखने को मिलेगा सैन्य विभाग से आपका संबंध रखता था, तो ये आपका 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर को देखते हैं। बशावन और दसवंत किस आपका शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो ये आपके हो जाएंगे स्पेशली अकबर का, तो 26 का भी हो जाएगा। 27 का देखेंगे। 27 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं, तो नरौरा जो है यूपी का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका कुंडलकुंडम जो है वो आपका तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में, ठीक है। काकरापाड़ा गुजरात में सही है और तारापुर जो महाराष्ट्र में, तो आपका जो 27 का बी हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है।
28 का देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि 38वीं आपका समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच आपका स्थित है। तो 38वीं आपकी समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच हो जाएगा। तो 28 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का देखिए, 29 में बोला जा रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा जो है एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो 29 में क्या हो जाएगा, तो ईंधन का ऊष्मीय मान जो था ऊँचा होना चाहिए, बिल्कुल सही। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। तो नहीं, यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, कम होना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम होना चाहिए। तो 29 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विटामिन जो है उसको मिलान करना है कि उससे कौन सी कमी से क्या सी रोग होती है, ठीक है, कमी से। तो विटामिन B7 जो है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि आपका क्या होता है, बालों का झड़ना B7 से होता है। तो याद रखिएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। B12 जो है वो आपका स्पेशली किस लिए जाना जाता है, तो ये प्रणाशी आपका रक्तता होना होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन ए, तो विटामिन ई जो है वो स्पेशली बांझपन उत्पन्न होना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि क्या होता है, तो रक्त के थक्का जमने में होता है। तो ये 2 हो जाएगा। तो 3142 हो जाएगा, 3142 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का ए हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर पर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की आपका इकाई है। तो कौन सी आपका जो है तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो गैल्टिक आपका इकाई हो जाएगा। तो 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। 32 का देखेंगे। 32 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग पुरुषों की आपको तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो आपका जो महिलाओं में जो है वो वर्णांगता आपका पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। तो 32 का बी हो जाएगा। 33 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि होमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह जो है निम्न में से किसका वहन करता है। तो स्पेशली जो है ये आपका ऑक्सीजन का वहन करता है। 33 का ए हो जाएगा। 34 का देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है किसी आपका पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो किसी पदार्थ को एक अवस्था में दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने की के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है तो वो स्पेशली होता है गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का देख लीजिए, निम्नलिखित आपका कोशिका अंगों में किसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल आपको देखने को नहीं मिलेगा जीव द्रव्य में, ठीक। तो याद रखिएगा 35 का डी हो जाएगा। 36 का देखिए तो 36 में बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी आपकी विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है, तो जंतुओं के आपका यकृत या गुर्दे जो है वो आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 37 को देखेंगे तो 37 में कहा जा रहा है क्या कि आपका स्पेशली यहाँ पे बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध जो है हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत प्रभाव का जो है एम्पियर हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। आपका बल का क्या होता है, तो न्यूटन आप सभी जानते हैं। तो 2 हो जाएगा। और पावर का तो वाट आप जानते ही हैं। तो वाट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर को देखें तो 38 नंबर में कहा जा रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला आपका तत्व कौन सा है। तो धातुओं में पूछा जा रहा है तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा क्या, तो लिथियम जो है वो आपका कम घनत्व का होता है। तो आपका धातुओं में कम घनत्व वाला जो है लिथियम हो जाएगा, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है 39 नंबर प्रश्न में कि प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है यह एक आपका प्राकृतिक बहुलक है और इसमें जो लोचदार आपका गुण होते हैं। तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा। तो 39 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 40 देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है किसी तत्व का जो है वो रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो आपका किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है कौन सा तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है तय करता है। तो 40 का सी हो जाएगा। 41 को देखेंगे तो 41 में बताया जा रहा है कि आपका देव प्रयाग किन आपका नदी
नदियों के संगम पे स्थित है। तो देवप्रयाग जो है आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा और भागीरथी। तो देवप्रयाग जो है वो आपका भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पे स्थित है। तो याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 41 का ए हो जाएगा। 42 को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस आपका राज्य की कर्क रेखा बीचों बीच आपको गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से पूछा जा रहा है। तो कर्क रेखा आपको मध्य प्रदेश से आपको बीचों बीच गुजरती है। तो याद रखिएगा कि आपका जो 42 का सी हो जाएगा। 43 का देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आपका उष्णकटिबंधीय आपका वर्षा वन में जो है सर्वाधिक आपका जैव विविधता पाई जाती है। तो 43 का सी हो जाएगा। 44 को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आपका सुमेलित नहीं है। तो 44 में आप देखेंगे तो यहाँ पे सुमेलित कौन नहीं है। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश बिल्कुल, रोहिला आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गुजरात में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक बिल्कुल सही है। सिंपलीपाल उड़ीसा बिल्कुल सही है, ठीक है। रोहिला आपका गुजरात में नहीं है, तो 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 को देखेंगे, 45 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीत आपका महासागरीय जलधारा नहीं है। तो आपका जो है शीतकालीन आपका शीत महासागरीय जलधारा कौन है। तो वेंगुएला है, हम्बोल्ट भी है, लेब्राडोर भी है, लेकिन आपका अग्लुहास नहीं है। तो 45 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 45 का, ठीक है। 46 का देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस नदी को जो है दक्षिण भारत का जो है गंगा कहा जाता है। तो ये आपका 46 का क्या हो जाएगा, तो आपका निम्नलिखित किस नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। तो 46 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 47 नंबर प्रश्न में कि आपको बताना है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए आपका जाना जाता है। तो क्या होता है प्रशांत महासागर में, तो रिंग ऑफ फायर। तो याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है वो प्रशांत महासागर से है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से आपका जाना जाता है। 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा। 48 को देखेंगे, 48 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 48 में बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो पहले सुमेलित को देख लेते हैं। तो यहाँ पे तकला मकान जो है चाइना बिल्कुल सही, थार भारत बिल्कुल सही, अटकामा जो है चिली बिल्कुल सही, गिब्सन जो है वो आपका जो अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा 48 का डी हो जाएगा, ठीक है। 49 का देखिए, 49 में बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है तो क्या है, तो स्पेशली जो है वो व्यवसाय, उसके अलावा रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो है श्रमिकों और व्यक्ति का जो कुछ समय के लिए बेरोजगार होना होता है। तो ये 49 का सी हो जाएगा। व्यवसाय और रोजगार परिवर्तनों की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जब व्यवसाय या फिर कुछ काम नया करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो है वो कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसी को तो कहते हैं प्रतिरोधात्मक या फिर घर्षणात्मक, ठीक है। तो 49 का सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूनतम आपका जो समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में जो है वो आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की जो है मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। तो एमएसपी जो होता है आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति बिल्कुल सही। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत और जो है मूल आयोग द्वारा अनुमोदित है। तो बिल्कुल सही। तो ये आपका दोनों जो है वो सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ प्रमुख दर्शन है और उसके प्रवर्तकों को देखेंगे। दर्शन के बारे में प्रवर्तक है योग के, तो पतंजलि आप सभी जानते हैं। तो न्याय गौतम जी करते हैं, ठीक है। सांख्य जो है वो कपिल हो जाएंगे और चरवाक जो है चरवाकी हो जाएंगे। वैशेषिक के जो है कनाद हो जाएंगे। पूर्व के मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा की अगर बात करें तो यहाँ बादरायण जी हो जाएंगे, ठीक है। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि विभिन्न आपका संप्रदाय उनके संस्थापकों को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संप्रदाय कौन सा है और संस्थापक है। तो आजीवक जो है वो आपका मखली घोषाल जी के द्वारा स्थापित किया जाता है। अनिश्चयवादी जो है वो संजय विठल पुत्र के द्वारा किया जाता है। भौतिकवादी के जो है संस्थापक जो है पक्कुद कच्चायन जी हैं, ठीक है। घोर अक्रियावादी के जो है पूरन आपका कश्यप जी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा अच्छे तरह के
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे 8 नंबर 2 कंप्लीट होता है। आंसर भी आप चाहें तो मिला लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।